तुम डरो मत, तुम भय मत करो, तुम निश्चिंत होकर मेरा चिंतन करो, तुम्हारे योग क्षेम का वहन मैं करूंगा। अगर सच्ची शरणागति है तो भगवान ऐसे संभालते हैं जैसे माँ अपने बच्चे। जहाँ कहीं गलत हो रहा हो तुम्हारे जीवन में और तुम अपने को न रोक पा रहे हो, वहां से हाथ उठा दो, हे भगवान आप देखना, अब आप संभाल लेना, मेरी सामर्थ्य नहीं है, मुझे आपकी माया प्रचंड है, घसीटती जा रही, मैं गलत जा रहा हूँ प्रभु, मैं जान रहा हूँ कि मैं गलत हूँ लेकिन मैं नहीं रुक पा रहा हूँ, प्रभु हम पर कृपा। मुझे जीवन भर दुख दिया है, मेरे कर्म ने जीवन भर उससे दुख दिलवाया मुझे, मेरे कर्म ने, तो उसको बेचारे को क्या दोष, हमारा कर्म है। राधा श्री राधा 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 श्री राधा राधा कुछ लोगों का रहता है कि भगवान रक्षा क्यों नहीं करते, ऐसा क्यों नहीं करते, यहाँ ये हत्या हो रही, वहाँ वो मार काट हो रही। तुम सुना नहीं, उसकी 3 लीलाएं नहीं, तुम्हारी पसंद से होगा। एक लीला में वो सृजन करता तो दूसरे में पालन करता तो तीसरे में विनाश करता, तीनों जरूरी हैं। आज से अगर 10 साल के लिए मौत नाम की चीज बंद हो जाए इस भूमंडल में तो अनशन करके मनाओगे प्रभु से कि प्रभु मरेंगे, बहुत ही बढ़ रहे हैं। जीव चराचर में अगर सृष्टि का एक सोपान खत्म हो जाए कि मृत्यु ना हो तो हाहाकार मच जाए। ध्यान रखना, विनाश भी जरूरी है, जैसे सृजन जरूरी है वैसे पालन जरूरी है, वैसे विनाश जरूरी है। और तुम्हारे वो मनोरंजन का नहीं है विधान। एक मैं अपने पति से बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन जब उन्हें किसी काम से दूर जाना पड़ता है तो मैं बहुत विचलित होने लगती हूँ, मानसिक बीमार सी बन जाती हूँ। भगवान के पथ पर रहकर इस प्रेम को कैसे संतुलित करूँ? नहीं, ये नहीं हो सकता, ये ऐसा ही है। जब से तुम बिछुरे पे प्यारे कबहु न पायो चैन, रस बिन दुखन लागे नैन। जो मैं ऐसा जानती प्रीति किए दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती अजी प्रीति न करियो कोय। प्रेम में अपने प्यारे को सदैव अपने समीप पाना, समीप रखना, यही पसंद है। थोड़ी भी दूरी बर्दाश्त नहीं, पर जब अपना प्रीतम अपना प्यारा दूर जाता है तो उसी के चिंतन में, उसी के वियोग में समय काटना, ये प्रेमियों का स्वभाव है। यही प्रेमियों की महिमा है कि वो अपने प्यारे के सिवा अपने मन को शांत करने के लिए किसी दूसरी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का वो संस्पर्श नहीं प्राप्त कर सकते। अपने प्यारे के लिए वो रो रो करके समय व्यतीत करेंगे। पर प्रेम का जो स्वभाव होता है वो यही होता है कि अपने प्यारे को समीपता चाहता है कि आप हमसे कभी दूर न हो, आप हमारे आंखों के सामने रहें, आप हमारे हृदय से लगे रहें। प्रेम ऐसा चाहता है। ये हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि अगर नाम जप हम कर रहे हैं तो हमारी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, इसमें कोई संशय नहीं। भगवान की भी प्राप्ति हो जाएगी, इसमें भी कोई संशय नहीं। हमारे जीवन में जितनी त्रुटियां हैं, विश्वास कीजिए नाम जप के बल से वो सब दूर हो जाएगी। पर ये 10 नामापराध है जो हम अपनी तरफ से आपको बता रहे हैं बिना प्रश्न किए। नाम जप करने पर भी आपको लाभ नहीं प्राप्त होगा। अगर ये 10 नामापराध आपके जीवन में है तो आप नाम जप करेंगे तो भी आपको लाभ नहीं प्राप्त होगा। हमारी प्रार्थना है कि नाम जप थोड़ा भी हो लेकिन इन 10 नामापराध से बच करके हो। तो ध्यान पूर्वक सुनिए। 10 नामापराध में पहला अपराध है संत पुरुषों की निंदा, सबसे पहला। दूसरा नामापराध भगवान शंकर और भगवान श्री हरि में भेद मानना, उनके नामों में भेद मानना। तीसरा, नामदाता गुरु का कभी भी किसी भी तरह से अपमान न करना। चौथा, किसी भी शास्त्र की निंदा न करें। मानो आपको कोई भी शास्त्र प्रिय है तो किसी दूसरे शास्त्र की, वेद शास्त्रों की, पुराणों की, संत वाणियों की निंदा न करें। पांचवा, भगवान के नामों की महिमा कही गई है। जैसे अपने लोग जब वर्णन करते हैं, नाम के समान कोई तीर्थ नहीं, नाम के समान कोई पुण्य नहीं, नाम के समान कोई ज्ञान नहीं, नाम के समान कोई धर्म नहीं, नाम के समान नाम ही है, नाम से बढ़कर कुछ नहीं है। अब उसे ये न समझे कि एक नाम लेने मात्र से त्रिभुवन का कल्याण हो सकता है, ऐसा वर्णन। तो ये न समझे कि यार ये स्तुति मात्र है, अर्थवाद मात्र है, ऐसा समझना नाम का 5वां अपराध है। छठा, भगवान के नाम से पापों का नाश होता है। सुना आपने? अब सुबह से पाप करना शुरू किया, शाम तक
और शाम के बोले राम 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 राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधा राधा राधा, बोले पाप तो नष्ट ही हो जाते हैं। तो कह रहे हैं इस प्रकार से नाम के बल से पाप करने वाला वो छठे नामापराध को प्राप्त होता है, उसका पाप नष्ट नहीं होगा, वो नरक को जाएगा। सातवां, जैसा अभी वर्णन किया, नाम के समान केवल नाम है, न कोई यज्ञ है, न कोई तप है, न कोई दान है, न कोई व्रत है। आठवां, पैसे के लोभ से किसी को नाम का उपदेश करना और जबरदस्ती वो नहीं चाह रहा फिर भी उसको दीक्षा दे देना। नाम ना सुनने वाले अश्रद्धालु को नाम का उपदेश करना ये ठीक नहीं। और नवा नामापराध, इतनी नाम की महिमा सुनी फिर भी तुम नाम जप नहीं कर रहे तो तुम्हें अपराध लगेगा। और 10वां, नाम की महिमा सुनकर, सत्संग सुनकर भी अहंकार का त्याग न करना। मेरा ये पद, मेरा ये, मैं और मेरे के फेर में फंसकर विषय भोगों में आसक्त होकर भगवान के नाम का आश्रय न लेना, ये 10वां नामापराध है। यदि हम नाम जापक इन 10 नामापराधों से बच जाए तो बहुत जल्दी नाम फलीभूत हो जाए और हमारे साथ। और ये पक्की बात हमारी, आप मान लो, भाव से, कुभाव से, श्रद्धा से, अश्रद्धा से, जैसे भी नाम जप करोगे आपका परम मंगल होगा। और जहाँ कोई साथ नहीं देने वाला होगा वहाँ नाम साथ देगा। पक्का विचार मान ली। यहाँ कोई प्यार नहीं करता, कोई प्यार नहीं करता। अगर प्यार करता है तो रुपए को प्यार करता है, प्यार करता है तो हमारे शरीर को अपने योग्य देखकर प्यार करता है, हमारे पास कुछ है जिसके कारण वो प्यार करता है। नहीं, कोई प्यार नहीं करता। तो प्यार कौन करता है? यहाँ कौन प्यार करता है? सब ड्रामा। तब लगता है कि संसार एक ड्रामा है। तुम्हारे पास रुपया ना हो, तुम्हारा शरीर काम लायक ना हो तो कोई तुम्हें पूछेगा नहीं। अगर तुम रोकोगे भी ना 2 मिनट की बात कर लो तो कहेगा हमारे पास समय नहीं बात करने। सत्यता में प्यार कोई नहीं करता। प्यार अगर करने वाले हैं तो एक भगवान है। तो हम इसीलिए कहते हैं नाम जप करो, हर परिस्थिति में वो जगत का मालिक जब तुम्हारा सहयोग देगा तो कोई तुम्हें परास्त नहीं कर पाएगा। यहाँ तो सब नाटक चल रहा है। जरा सा स्वार्थी के लिए भाई भाई की हत्या कर रहा है, अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए पति पत्नी की हत्या कर रहे, पत्नी पति की हत्या कर। क्या संसार में प्यार है? प्यार तो एक मात्र भगवान से, वही रक्षा करेंगे। नहीं, कोई भरोसा नहीं है कि कौन हमारा है। यहाँ संसार एक ऐसा भयावह दृश्य है कि यहाँ पता ही नहीं लगता कि हमारा है कौन। एक आदमी बहुत अच्छा कर्म करता है लेकिन कदम कदम पे विपत्ति, कदम कदम पे असफलता, कदम कदम पे अपमान उसको मिलता। बहुत अच्छा आदमी है लेकिन उसका पूर्व का जो कर्म है वो बहुत